We've been also speaking to the artists who have been performing and who have been practicing rather for the last 10 days to perform in front of the Prime Minister today. And today is the day, 30th of December, as it is also being touted, one of the most important days just before the consecration ceremony, the Pran Pratishtha Samaroh that's going to happen next year. But today, Prime Minister will be gifting the gift of Vikas to the people of Ayodhya, to the Ayodhya Vasis. And you can see as far as the festive fervor among the Ayodhya Vasis, we also have people coming in from different parts of the country, all of the pilgrims, all of the devotees there, saying that this is a once-in-a-lifetime chance because they are very happy that विनोद जो हमें तस्वीरें आ रही हैं, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड कर चुके हैं और थोड़ी देर में उनकी पहली झलक भी मिलेगी। और बाहर जिस तरीके से तैयारियां और जोश में लोग वहां पे भरे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आएंगे। बिल्कुल, जो वक्त तय वक्त था 10:45 पर लैंड करना था पीएम को। पीएम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर हैं। हम लोग गेट नंबर 1 के बाहर खड़े हुए हैं। पीएम जो एग्जिट होगा पीएम का वो गेट नंबर 3 से होगा। जो लखनऊ अयोध्या हाईवे है वहाँ पर गेट नंबर 3 है, वहीं से प्राइम मिनिस्टर एग्जिट करेंगे, वहीं से निकलेंगे और सीधे जो है वो पहले साकेत पेट्रोल पंप चौराहा है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से उनका ऑफिशियली रोड शो जो है वो शुरू होगा। करीब 11:10 पर पीएम जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पर कुछ ही देर बाद पीएम यहां से निकलने वाले हैं और सीधे जो है अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे 11:10 तक। 11:15 से 11:45 तक जो है इनॉग्रेशन है, जो अयोध्या की नई रिडेवलपमेंट हुआ है, जो नई बिल्डिंग बनी है उसका। उसके बाद पीएम वापस जो है वो लौटेंगे इसी एयरपोर्ट पर और यहाँ पे इसको इनॉग्रेट करेंगे। उसके बाद से एक बड़ी पब्लिक मीटिंग है, करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को पीएम को एड्रेस करना है। 17,500 करोड़ की 46 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाना है। एक बड़ी सौगात, एक बड़ा गिफ्ट आज अयोध्या उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। जो डेवलपमेंट के वर्क्स हैं उसका शिलान्यास, उसका फाउंडेशन जो आज पीएम रखेंगे उसी के लिए बाकायदा जो मंच है वो तैयार किया गया। कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग जो है वो मौजूद रहेंगे पीएम को वेलकम करने के लिए। एक लंबा इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब पीएम आएंगे तो पूरी अयोध्या को एक तरह से दुल्हन की तरह सजाई जाएगी और वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जो पूरा रास्ता है, जो रोड है एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक का, उसको किस तरीके से सजाया गया है ताकि पीएम का ग्रैंड वेलकम आज अयोध्या में हो सके। एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि रिहर्सल भी है जो 22 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम, उससे पहले पीएम अगर अयोध्या में है तो एक तरह से उसको रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि 22 तारीख को इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, वीवीआईपीज़ यहाँ पे होंगे। तो उसी के लिहाज से आज जब पीएम यहाँ पहुंचेंगे तो तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जो रोड तय किया गया है, जो रोड मैप है उनका, पहली तस्वीर आ गई है, उसके बारे में जरा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप इस पे बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करे हैं अयोध्या में, उनका स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और उनका स्वागत करते हुए अयोध्या नगरी में, क्योंकि विनोद आप इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि खुद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ रात भर वहीं पर रुके थे, लगातार वहां पे जितना जो काम चल रहा था, जितनी प्रेपरेशंस और अरेंजमेंट्स थी, उनके ऊपर पूरा ध्यान रखे हुए थे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। एग्जैक्टली कल शाम को 2:30 बजे ही पीएम जो सीएम जो है वो अयोध्या पहुंच गए थे और लगातार उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, उनका जायजा लिया। इसके अलावा जो तैयारियां थी, जहां इस ग्राउंड पे जहां हम खड़े हैं यहाँ को खुद सीएम पहुंचे थे। इसके अलावा वो रेलवे स्टेशन भी गए, एयरपोर्ट पे गए। जिस तरह के वेलकम की तैयारियां की गई थी, जो मंच बनाए गए थे, कहा जा रहा है कि जगह जगह पर जो लोग होंगे वो वेलकम करेंगे पीएम का, तो उनके लिए तैयारियां पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो पीएम के लिए की जा रही हैं। Absolutely. The first pictures playing out right here on Times Now. The first glimpse, Tejshri, that we are getting of the Prime Minister. He's been welcomed by Chief Minister Yogi Adityanath. Well,
Well, yes, the first picture has come where Yogi Adityanath is welcoming Prime Minister Narendra Modi, who has arrived here in the city of Ayodhya and in fact is going to inaugurate several projects. First, set up to inaugurate the railway station. Post that he will be conducting a road show. Post that he will be inaugurating the most significant and historic Ayodhya airport. But yes, the pictures that you're seeing on your TV screens right now is Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, welcoming the Prime Minister of India, Narendra Modi. Remember that Yogi Adityanath himself tweeted today in the morning before the arrival of Prime Minister that he is welcoming entire Ayodhya, Uttar Pradesh, is welcoming Prime Minister Modi. And in fact, he also mentioned, Yogi Adityanath had also mentioned that it is a new era of development for the city of Ayodhya. The new era is set to begin after this inauguration ceremony because yes, several projects will be inaugurated today by the Prime Minister. But that picture that we are seeing on your, the pictures that you're seeing on your TV screens are yes, certainly significant because people of Ayodhya were waiting for this moment so that the city of Ayodhya would be able to connect to the several other cities and so that the devotees and the pilgrims could be easily able to commute or make a visit to this holy city, this pious city where Ram Lala will be, in fact the historic day of the consecration ceremony of 22nd January will be taking place, and all eyes are just on this route. Manoj ji, keep on showing me with the visual of this particular route because this is the route. कार्यक्रम होगा वो एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन को होगा, एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करना है पीएम को। उसके बाद से जो जनसभा है यहाँ पे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो 17,500 करोड़ की 46 विकास योजनाएं हैं उनकी शिलान्यास, उनका लोकार्पण पीएम को आज करना है और पब्लिक को भी एड्रेस करना है। तो ये पूरा कार्यक्रम 1 घंटे का रखा गया है। तो जो रोड शो का टाइमिंग है वो थोड़ा शॉर्ट है। पीएम यहाँ से जब निकलेंगे तो सीधे उनको रेलवे स्टेशन जाना है और वो जो रास्ता तय करेंगे, जो रोड मैप, जो रोड होगा उसे रोड शो के तौर पर लोग उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि पूरी अयोध्या पीएम को वेलकम करना चाहती है। अभी जो हमने तस्वीरें देख रहे थे कुछ देर पहले, पीएम को सीएम वेलकम कर रहे थे एयरपोर्ट पे। अब वो पीएम यहाँ से निकलने वाले कुछ ही क्षणों में पीएम जो है इस गेट से बाहर निकलेंगे और जो अयोध्यावासी लंबे समय से उनके आने का इंतजार कर रहे थे वो उनको देख पाएंगे, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर पाएंगे। हमने देखा था कि पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया है, यानी पीएम Absolutely, yes, the entire city and the temple town that has been decked up. The first pictures coming in of Prime Minister Narendra Modi as he been welcomed by the UP Chief Minister and the Uttar Pradesh Governor as well, Anandiben Patel, as they have been welcomed the Prime Minister to the temple town. And today being a very important day as we are now expecting that he will be coming out of the airport and straight after a short road show, he will be heading to the new railway station, the new Ayodhya Junction, which has now been branded as Ayodhya Dham. And thereafter, when he will be flagging off the Amrit Bharat Express train, as far as the people who have been gathered there, because this is the state-of-the-art facility, not just the trains, but also the revamped platform that will be getting an inside glimpse of how it's a mix of both modern and traditional. And of course, keeping in mind as far as the people's needs are concerned, we are looking at such kind of facilities that now will be provided to the people of Ayodhya. Connectivity is important, and this time around the connectivity via rail and also by air is something that today Prime Minister's